तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आप सभी को पिछली क्लास में एक प्रश्न दिया था। प्रश्न आपका था 16 नंबर था 5.2 का। प्रश्न आपका यह था कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था, बोला था कि घर से करके लाना और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को छाप देना। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जितने बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, सभी का मोस्टली सही ही है जवाब। तो मुझे लगता है यह प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया है, तो इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब इस प्रश्नावली के जो बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न हम 17 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपका 17 नंबर है। ये जितने भी अब तक प्रश्न हम लोग हल किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अभी तक जो भी हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे उसमें यह था कि शुरू से, मतलब प्रारंभ से आपको पद ज्ञात करना होता था। अब इस प्रश्न में उल्टा होगा, मतलब अंतिम पद से आपको एनवा पद निकालना होगा। बात समझ में आ गई? तो जब अंतिम पद से एनवा पद की बात करेगा विद्यार्थियों तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। तो मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं, फिर हम लोग प्रश्न लिखते हैं कि क्या दिया है। अगर आप सभी लोग इसको लगातार इन क्लासों को करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती रेगुलर क्लास आप सभी को करते रहना है। मैथ में आप सभी लोग 95% लाएंगे अगर आप ये क्लासें रेगुलर करेंगे। ठीक, तो 17 नंबर हम प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आप सभी लोग भी लिख लीजिए, लिखिए। प्रश्न आपका है एपी 3,8,13, डैश डैश डैश, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को विद्यार्थियों हल करने से पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे, वो नोट पॉइंट में आप सभी लोग लिख लीजिए। ठीक, नोट पॉइंट में इसका सूत्र लिख लीजिए। जब बोला जाए कि आपसे अंतिम पद से, जब अंतिम पद की बात करेगा तब यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा। क्या होगा? अंतिम पद से एपी का एनवा पद, मतलब एन क्या आ जाएगा? अंतिम पद से। जब शुरू से ज्ञात किया जाता था तब ए आता था, अब आपको अंतिम पद से मतलब लास्ट से आना है तो लास्ट में क्या आएगा? एल आएगा, लास्ट टर्म। और सुनो, जब इधर से उधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता था, जब उल्टा चलेंगे तो चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक आएगा, निगेटिव आएगा, तो माइनस लगेगा n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला स्टूडेंट कब यूज किया जाएगा? जब ये प्रश्न बोलेगा कि अंतिम पद से एपी का एनवा पद ज्ञात करो। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हल करेंगे। 17 नंबर प्रश्न जो है उसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है? एपी क्या दी गई है आपकी? जो एपी है विद्यार्थी आपकी 3,8,13, डैश डैश डैश, 253। ठीक, और कह रहा है का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? जो भी दिया गया वो मैंने क्या किया है? लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो? जब तक विद्यार्थियों सवाल को आप नहीं समझोगे तब तक हल नहीं कर पाओगे। तो सवाल को समझ लो, हल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, जरा मुझे बताओ, जब अंतिम पद से एनवा पद निकाला जाता है तो काहे काहे की जरूरत पड़ेगी? आपको एल की जरूरत पड़ेगी और एन की जरूरत पड़ेगी और काहे की जरूरत पड़ेगी? डी की। बात समझ में आ गई? ठीक, तो जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी केवल हम उन्हीं को लिखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो बताओ एल कितना है? अंतिम पद कितना दिया गया है? 253 दिया गया है। ठीक, और काहे की जरूरत पड़ेगी आपको? डी। तो डी कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। ठीक, तो दूसरा पद आपका क्या है? 8 है, तो 8 से पहला पद आपका क्या? 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। मतलब सार्वांतर जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। एन कितना दिया गया है? उसने बोला है अंतिम पद से 20वां पद, तो इट मींस एन कितना होगा? एन आपका कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? एन कितना होगा? 20 होगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा? 20 आएगा। अब क्या है? अब सारी वैल्यू तो आ गई है, बस केवल मुझे क्या करना है कि सूत्र में रखना है और कैलकुलेशन करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक,
तो क्या होता है अंतिम पद से? अंतिम पद से एपी का एनवा पद, एन बराबर होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो A20 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल का मान बताओ कितना दिया गया? 253। तो 253 माइनस एन कितना है? 20 माइनस 1। ठीक, डी कितना है? डी कितना निकला है अभी? सर्वांतर 5 निकला है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 आया है। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, तो A20 बराबर आ जाएगा 253 माइनस, देखो 20 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 19 बचेगा। वो जो 19 आएगा इस 5 से गुणा होगा तो 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 95 कितना आएगा? माइनस का 95। ठीक, अब क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो 13 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 से 5 जाएगा कितना बचेगा बताओ? 13 से 5 को आपको क्या करना है? घटाना है। तो 13 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 पन 13 होता है। अब यहां पर कितना बचा? 4 जाएगा नहीं 9, तो क्या करोगे? एक इधर से ले लोगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 वो और 4 इसके पास पहले से 14 हो जाएगा। 14 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पे 2 था, इसने अपना एक उधर रिप्लेस कर दिया, उसको दे दिया है, तो इसके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना बचेगा? 58 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा उत्तर क्या आएगा? 158। तो एक लाइन नीचे लिख देना। लाइन क्या नीचे लिखोगे? लिख देना अतः एपी का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। तुरंत नोट करो फटाफट, सभी लोग नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, हाथ थोड़ा तेज चलाओ। नोट कर लिया? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो, बाकी हम अगला प्रश्न करते हैं। किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। तो हमने ये 17 नंबर को भी हल कर लिया है। प्रश्न हम लोग विद्यार्थियों वही कर रहे हैं जो कि संभावना है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, 5.2 चल रहा है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। नोट कर लो, साइड हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपका है वो 18 नंबर है। 18 नंबर आपका बिल्कुल आसान सवाल है, मैं वो बता दे रहा हूं आपको ऐसे ही मौखिक, आप उसका कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, इसमें लिखा हुआ 18 नंबर जो सवाल है, कह रहा है एपी के चौथे और 8वें पद का योग। ठीक, चौथे और 8वें पद का योग, हिंट मैं दे दे रहा हूं, चौथे और 8वें पद का। तो चौथा पद क्या होगा एपी का? A4, और 8वें पद का योग, योग बोल रहा ना तो प्लस लगा देना 8वां, तो A8। ये कितना है? ये आपका 24 है। ठीक, ये समीकरण 1 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है छठे और 10वें पद का योग। छठा पद कितना? A6 प्लस योग है ना, और 10वां पद, तो A10 का योग जो है वो कितना है? ये आपका 44 है। ये समीकरण 2 हो जाएगी। और इसमें बोला है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब A1 A2 A3 निकालना है आपको। तो क्या करना कि इनको तोड़ देना एन में। एन बराबर क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इनको तोड़ के कैलकुलेशन कर लेना, वहां से ए और डी का मान निकालोगे दोनों समीकरणों को जब हल करोगे। जब ए और डी का मान आ जाए फिर क्या है? फिर तो आपको सीधा सूत्र लगाना, एन बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब पहला पद निकालना तो एन बराबर 1 रखना, जब दूसरा पद निकालना तो एन बराबर 2 रखना, जब तीसरा पद निकालना तो एन बराबर 3 रखना, आपका उत्तर आ जाएगा। ये 18 नंबर की मैंने हिंट दे दी है। बात समझ में आ गई? ठीक, अगर ये हिंट नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, 18 नंबर क्वेश्चन की हिंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है। मैं 19 नंबर आपको बताऊंगा, 20 नंबर अपने मन से कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर 19 नंबर को आप अच्छे से समझ जाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आप लोग 19 नंबर प्रश्न जो है वो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, उत्तर पुस्तिका पर। प्रश्न है आपका, लिखिए सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ किया
आगे लिखो। और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। आगे लिखिए। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब वो बोल रहा है जो सुब्बा राव है उसने 1995 में कोई जॉब स्टार्ट की होगी, तो उसका जो स्टार्टिंग वाला वेतन था, मासिक वेतन मतलब मंथली जो मिलता है पे आउट, उसको वो 5,000 रुपए मिल रहा था। ठीक। और उसने कार्य करना आरंभ कर दिया। फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए तो हर साल रुपया 200 जो मासिक वेतन था वो एक्स्ट्रा बढ़ने लगा। ठीक। तो कह रहा है तो उसका किस वर्ष में जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सवाल को समझे हो कि नहीं। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है, 1995 में सुब्बा राव ने कोई जॉब स्टार्ट की, उसमें उसको 5,000 रुपए मासिक वेतन पर तैनात किया गया। जैसे ही एक वर्ष गुजरता है तो 200 रुपए मासिक वेतन की वृद्धि होती है। तो कह रहा किस वर्ष में जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा, रुपया 7,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बताओ पहले जब 1900 हल कर रहे हैं सोल्यूशन, जब 1995 में सन 1995 में जब उसने जॉब स्टार्ट की तब उसका वेतन कितना था। सन 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन ये कितना था, 5,000 रुपया। कितना था, रुपया 5,000। तो जरा मुझे ये बताओ जब स्टार्ट किया होगा तो जो पहला वेतन होगा वही तो उसका ए होगा कि नहीं होगा। ठीक। ये मतलब तुम्हारा क्या है, ए का मान है। अब आ जाओ लाइन पे। फिर उसने कहा जैसे जैसे समय गुजरता गया तो प्रत्येक वर्ष उसका कितना वेतन बढ़ रहा है, उसका वेतन जो बढ़ रहा है 200 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेतन वृद्धि मतलब कितना हो रहा है, रुपया 200। तो जरा एक बात मुझे बताओ, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको 1,500 रुपए मिल रहा है। ठीक। हर एक साल 100 रुपए बढ़ रहा है, तो पहले साल आपका वेतन होगा 1,500। ठीक, मंथली। फिर जब अगला साल आएगा तो 1,600 हो जाएगा। जब फिर अगला साल आएगा उसका तो कितना हो जाएगा, 1,700 हो जाएगा। फिर जब अगला साल आएगा तो 1,800 हो जाएगा। तो जरा एक बात मुझे बताओ कि वेतन में कितने कितने का मतलब हर साल अंतर आ रहा है, कितने कितने का, 100 का आ रहा है। तो उसी तरीके से यहां वेतन की जो वृद्धि होगी वो कितनी है, 200 है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन डिफरेंस होगा, इट मींस सार्वांतर जो होगा वो डी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बस बातें यही समझनी थी। बात समझ में आ गई। ठीक। अब आगे ये इतना हो गया। तो बता रहा है किस वर्ष उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, रुपया 7,000 हो जाएगा। तो मैं विद्यार्थियों कुछ नहीं करूंगा, बस माना सुब्बा राव का 90वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, रुपया 7,000 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस मैंने मान लिया कि 90वें वर्ष में जो सुब्बा राव का वेतन है वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका विद्यार्थियों क्या है, एन है। क्या है, एन है। अब क्या है, बस मुझे एन का ही तो मान निकालना है। तो इस एन को हम लोग ओपन कर देंगे। तो एन बराबर होता क्या है, एपी का एनवां पद। एपी का एनवां पद विद्यार्थियों होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 7,000 है। ठीक। ए का मान बताओ, पहला वाला वेतन कितना है, 5,000। तो 5,000 प्लस एन निकालना है तो एन को एन रहने दो। डी कॉमन डिफरेंस कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 200 रुपए की। तो ये कितना आ जाएगा, 200 बराबर 7,000। ठीक। इस 5,000 को उधर लेकर चले जाओ, ये आ जाएगा एन माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर 200, और 7,000 में से 5,000 बच्चों घटा दो तो कितना बचेगा मुझे बताओ। ये कितना बचेगा, 0 0 0 और ये 2, कितना बचेगा, 2,000। 2 0 ये कटेंगे, 2 0 ये कट जाएंगे, 2 1 2 2 10 20।
तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो अगर n का मान निकालना चाहो तो ये जो है इधर माइनस का उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 11। और मुझे क्या निकालना था, n का ही तो मान निकालना था, काहे का n का मान निकालना था। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो नीचे बच्चों एक लाइन लिख देना, लाइन आपको क्या लिखनी है, अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो, तब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। नोट करो, ये लास्ट में लिखना है आपको, सबसे आखिरी में पूरा हल करने के बाद। नोट करो, जल्दी जल्दी सभी लोग नोट कर लो। नोट कर लिया? ठीक है, चलो नोट कर लिया। तो कितना, कौन सा वर्ष आएगा, 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, रुपया 7,000 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, मैंने बोला था आपसे, ये प्रश्न स्टार्ट होने के शुरू में मैंने बोला था कि अगर मैं 19 नंबर आपको बता दूंगा तो 20 नंबर आप आसानी से कर पाओगे। तो 20 नंबर जो प्रश्न है उसकी हिंट सुन लो, अपने मन से कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं। 20 नंबर प्रश्न पहले मैं पढ़ता हूं। प्रश्न आपका लिखा हुआ पीपीटी भी मैं लगा दे रहा हूं, ठीक, देख लीजिए। प्रश्न आपका है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 50 की बचत की और फिर उसकी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ती गई। ठीक, यदि nवें सप्ताह में उसकी मास साप्ताहिक बचत रुपया 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बताओ जो पहले सप्ताह में बचत है वो कितनी है, वो आपकी 50 है। तो आप लिखोगे प्रथम सप्ताह में बचत, वो तुम्हारा ए होगा। जैसे यहाँ पे क्या आया था 5,000, तो 50 आएगा। ठीक, फिर कितने कितने की बचत उसकी बढ़ रही है, 17 रुपया 50 पैसा बढ़ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा सार्वंतर, वो कितना आएगा 17.50। ठीक, 17.50 आएगा। और उसके बाद तेरा कौन से वर्ष में उसकी जो साप्ताहिक बचत है कितनी हो जाएगी, 207 रुपया 50 पैसा। मतलब क्या होगा, जो an बराबर होगा वो 207 रुपया 50 पैसा होगा। और an को तोड़ देना, जैसे इसको मैंने किया है, वहां से जो n का मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बात आप सभी को क्लियर हो गई? ये मैंने हिंट दे दिया है कौन से प्रश्न की, 20 नंबर प्रश्न जो है 5.2 का, उसकी ये मैंने हिंट दी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है वीवीआईपी प्रश्न जो है 5.2 के वो मैंने कर लिए हैं, जितने भी ये संभावना थी कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे, वो प्रश्नावली होगी हमारी 5.3, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी भी प्रश्न का भी आपको संदेह हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। तो किसी को कोई डाउट है? अगर आप सभी को कोई डाउट नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।